welcome back to my channel, guys. Welcome, guys. And news से पहले please subscribe my channel. और न्यूज़ आज से शुरू हो गया Amazon 10th एनिवर्सरी प्राइम डे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 35 to 80% डिस्काउंट उन ब्रांड्स 500 से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फास्ट डिलीवरी। Up to 80% off on electronics, 65% off on smart TVs, and 65% off on fashion lifestyle. Bank card like credit card और डेबिट कार्ड चला के आप तुरंत 10% पा सकते हो। इन यूपी जब ट्रक एलपीजी ले जा रहा था तब वो एलपीजी टैंकर ट्रक सिलहोरी टोल प्लाजा से टकराया और फिर उसमें ज़बरदस्त धमाका हुआ। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार एलपीजी ट्रक जा रहा था कानपुर से प्रतापगढ़ की ओर। उस घटना में 5 लोग और डेड। उस घटना स्थल में ही ड्राइवर का डेड हुआ और कंडक्टर ने जंप मारा। उस घटना होने से पहले ही पुलिस के अनुसार घटना लॉस कंट्रोल की वजह से बताया। आइए देखते हैं क्लिप। केजरीवाल ने कहा बीजेपी बगान नहीं मानते। आइए देखते क्लिप। इन लोगों की भगवान में कोई आस्था नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते, इन्हें भगवान से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये राम को भगवान ही नहीं मानते। अगर ये राम को भगवान मानते तो ये चोरी नहीं करते, चढ़ावे की चोरी नहीं करते, क्योंकि इनके मन में डर होता कि राम भगवान है, अगर हम चोरी करेंगे तो पाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इनको डर लगता ना, इन्हें कोई डर नहीं है। ये तो राम को पत्थर की मूर्ति मानते हैं और खूब जम के इनको भगवान राम की जरूरत, राम के नाम की जरूरत केवल और केवल वोट लेने के लिए और पैसे के लिए इनको जरूरत है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। 2.5 साल हो गए मंदिर बने हुए, अभी तक अमित शाह एक बार भी दर्शन करने नहीं गए भगवान राम का। जबकि पिछले 2.5 साल में वो 42 बार भगवान राम का और राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषणों के अंदर और अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे, लेकिन राम का दर्शन करने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास। तो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के भावना आहत हुई है और ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हर सनातनी को और हिंदू को आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे। IIT professors misused project funds, demand inquiry. What? Look at the clip. This is a black day for the education system and education institutes in India, खास करके IIT जिसका इतना बड़ा नाम है। This Indian teacher is a disgrace to the country. IIT का प्रोफेसर ऐसा कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे कि आपको पता है कि इस आदमी ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया था, एक पूरा देश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बर्बाद किया था। इसने मेरी फैक्ट्री बर्बाद करी थी। इसके सारे प्रूफ अटैच करने के बाद 3 साल तक लड़ने के बाद Imagine inventing something that could literally change your country and then having your own college professor just steal your funding and try to take credit for himself. That's what happened to Anant Mittal in India, and I've always been trying to fight the case ever since. No one seems to care. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंक्वायरी होगी, सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ आ गए थे। IIT रुड़की के बच्चों ने IIT रुड़की की वेबसाइट को स्पैम कर दिया था इसके स्कैम से। तब भी सिस्टम की आग नहीं खुली और 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिमाग तोड़ दिया। इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया पेजेस ने इसकी पिक्चर पोस्ट करी है एक किसी 3rd क्लास पब्लिकेशन से अवार्ड मिलने के ऊपर, केवल इमेज स्किन करने के लिए। प्लस जब लोग उस पर क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एडमिन, पेज का एडमिन कमेंट्स को डिलीट और हाइड कर रहा था। IIT रुड़की के पेज का एडमिन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही खत्म हो चुके हैं। दिस इज अ ब्लैक डे फॉर द एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, खास करके IIT जिसका इतना बड़ा नाम है। आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी IITian हूँ। IIT इज बाय IITian, IITians आर नॉट बाय IIT। वो बच्चे हैं जो उसको IIT बनाते हैं, वो तो पता ही लग रहा है
धीरे धीरे, और अगर ऐसी हाल चलता रहा ना, बचा लो भाई। मेरी तो रिक्वेस्ट है, टर्मिनेट प्रोफेसर पांडे एंड इंक्वायरी हो पूरे सिस्टम के ऊपर कि क्यों इमेज क्लीन की जा रही है, क्यों इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। प्लस 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 अभी एक नई चीज सामने आ रही है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने निकल के आएगी कि जो पैसा प्रोजेक्ट में मिला था, ये बंदा पूरा डकार गया, इसने प्रोजेक्ट पे खर्चा किया नहीं, इसने अपने पर्सनल और अपने अदर प्रोजेक्ट्स के लिए उसके फंड में से पैसा निकाल के चूसा है और बाकी पैसा इधर उधर गया है, और इसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है कि इतना सारा पैसा 3 साल में कहां चला गया। उस प्रोजेक्ट पे रिजल्ट ही नहीं है। मैं डिमांड करता हूं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके रिजल्ट्स भी लोग जनरेट नहीं कर पाए। मैंने एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करी थी कि इतना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमको इंडस्ट्री लेवल पे करना है। अब उसमें 3 साल हो चुके हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का तो नाम ही छोड़ो, उसमें जो इनिशियल रिजल्ट थे वो भी लोग अचीव नहीं कर पाए। पूरे देश का पैसा, टैक्स पेयर मनी बर्बाद। एक तरफ आरबीआई को सोना बेचना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, और एक तरफ सोने के प्रोजेक्ट को बर्बाद करके और उस आदमी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और ऐसे ही मोर न्यूज़ और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट और न्यूज़ बनाने का मन लगता है, इसीलिए।